नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं केंद्रीय मानवाधिकार न्यूज का फेसबुक पेज। आज हम पटना में आए हुए हैं और पटना में एक महिला प्रत्याशी है जो कि जनसुराज की हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से। और पटना में आज कुम्हरार विधानसभा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पब्लिक से डोर टू डोर मिल रही हैं और इनको पूरा समर्थन मिल रहा है। हम आपसे अभी बात कराएंगे उनसे। काफ़ी लोकप्रिय उम्मीदवार है जनसुराज का। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिहार में तेजी से जनसुराज जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कठिन चुनौती बनकर सामने में उभरी है। प्रशांत किशोर जी की पार्टी आज उसी पार्टी के एक महिला उम्मीदवार हैं जो कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र पटना से हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसा है कि चुनाव जो है बिहार विधानसभा जी, तो उसमें सभी पार्टी जो है अपनी दमखम लगा रही है। आपकी पार्टी जो पहली बार विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे चुनाव लड़ रही है 243 विधानसभा क्षेत्र सीटों पर। तो क्या लगता है कि क्या समस्या है आपके क्षेत्र में जिस विधानसभा से आप? देखिए, अगर बात हम समस्याओं की करते हैं तो पिछले 35 साल में कुम्हरार सिर्फ समस्या का ही गढ़ बना रहा जी है। जी। इतना कमल खिलाने में हम लोग प्रतिबद्ध हो गए कि हमने पूरे के पूरे कुम्हरार को कीचड़ का संग्रहण बना लिया। आज जब हम कुम्हरार की बात करते हैं तो जलजमाव की बात याद आती है। आज जब हमारे बिहार के हर जिले का बच्चा बाजार समिति एजुकेशन हब कहा जाता है, जब वहाँ पढ़ने आता है तो वहाँ पे डेंगू के मच्छरों का शिकार हो जाता है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है सरकार द्वारा। तो मुझे लगता है कि अब इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का वक्त आ गया है। और वैसे में जनसुराज एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे लोगों के बीच है, जहाँ पे आपके बीच के प्रत्याशियों को आपके साथ साझा करा जाता है। जहाँ 24/7 जनप्रतिनिधि का मतलब हम भूल चुके हैं। ये एक ऐसा पैमाना हमारे बीच सेट कर दिया जाता है कि नेता विधायक साल के 4.5 साल हमारे बीच नहीं आते और 6 महीने चुनाव के पहले वो आपको बरसाती मेंढकों की तरह क्षेत्र में घूमते दिखेंगे और ये कहते दिखेंगे एक मौका दीजिए, इस बार आपको उस मौके पे हम शिकायत नहीं देंगे। लेकिन जन जागरूकता का जो अभियान जनसुराज द्वारा चलाया गया है, कहीं न कहीं उसका नतीजा है कि आज हर क्षेत्र से स्थायी जो अभी वर्तमान हमारे विधायक हैं उनको बाहर भगाते जनता दिख रही है। तो जनसुराज का जो आज जिस तरह से बिहार में ये आपकी जो पार्टी है वो काफी लोकप्रिय हो चुकी है और पब्लिक जो चाहती है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को देख चुकी है कि उन्होंने किस तरह से सरकार चलाया है। लेकिन एक नई पार्टी है और काफी जनता के बीच में ये लोग लोकप्रिय हो रहे हैं। चाहे इस पार्टी के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी या आप हैं, आप पूरे बिहार में मेहनत कर रही हैं, सभी जिलों में अपने लोगों को एकत्रित कर रही हैं और इस पार्टी के लिए अपना योगदान दे रही हैं। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में आपको जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन बहुत अच्छा है अपने साथ। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं किसी राजनीतिक दल से पहले कभी जुड़ी नहीं रही। मैं पहली बार जनसुराज के माध्यम से राजनीति में उतरी और राजनीति में उतरने के बाद मैंने एक चीज़ देखी है कि जो एक पैरामीटर सेट कर दिया गया है आज से पहले जो सत्ताधारी पार्टियों ने ये एक पैरामीटर सेट किया है कि राजनीति में युवाओं के आने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है वो जनसेवा नहीं है, वो आपके पिताजी बाबूजी की लेगेसी होनी चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है तो आप राजनीति में आने की सोच नहीं सकते हैं। और इसी अवधारणा के कारण बिहार में एक ऐसी बदहाली को हम लोगों ने पनपने का मौका दिया कि 1250 परिवारों ने इसको अपनी जागीर समझ के रख लिया है। इसको खत्म और ध्वस्त करता हुआ जनसुराज कहीं ना कहीं आज धरातल पे बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। और आगे आने वाला जो समय है 2029 का जो चुनाव होगा वो देखने लायक होगा कि एक ऐसे युवाओं का जनसैलाब राजनीति की तरह उभरेगा। जब राजनीति हमारा भविष्य तय करती है तो हमें अपनी राजनीति चुनने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ हैं वंदना जी और जनसुराज की लोकप्रिय उम्मीदवार हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से और काफ़ी इनको जो है समर्थन मिल रहा है जनता से। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो है सभी पार्टियों को हमने देख लिया, इस बार जनसुराज को देखेंगे। और जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं, हमने कुम्हरार विधानसभा के क्षेत्र की जनता से लगभग संवाद किया, लेकिन पता चला कि सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार जो हैं वो वंदना कुमारी जी हैं। हम इनसे और कुछ बातचीत करना चाहेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो चुनाव चल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र पटना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस जगह पर लगातार जो है बीजेपी का कब्जा है। और बीजेपी जो है, जैसा आप सुन रहे हैं कि बीजेपी का बिहार में गठबंधन की सरकार है, लेकिन जनसुराज
पार्टी के आने के बाद सभी पार्टियों में एक दहशत सा माहौल छा गया है कि कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। इसी बीच में हम और उनसे पूछना चाहेंगे, क्या कुम्हरार विधानसभा में कोई ऐसी समस्या है जो कि आज तक किसी पार्टी ने, या जो सरकार में है शामिल है जो भी पार्टी, जदयू या बीजेपी, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया है? इस क्षेत्र के लिए भी अब अगर आप देखेंगे तो जैसे पूरे बिहार में कोई काम नहीं किया गया है, वैसे इस क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किया गया है। ये कुम्हरार वासियों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कहना कि पिछले 35 वर्षों से लगातार बीजेपी की सरकार यहाँ रही है। बीजेपी की सरकार जो अमूमन देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जात की राजनीति करते आए हैं। जात की राजनीति करने का खामियाजा ये है कि आज एक बहुत बड़ा तबका जो आरजेडी की सरकार नहीं लाना चाहता है, वो बीजेपी के समर्थन में और मोदी जी की गारंटी पे बीजेपी को वोट देता आ रहा है। और इसका खामियाजा ये कि 35 वर्षों में एक बहुत छोटी समस्या, हम जल जमाव मुक्त कुम्हरार नहीं बना पाए। हर बार बारिश में कुम्हरार डूबता है। लोगों ने ये मान लिया है कि हम 5 दिन 6 दिन 8 दिन उसी पानी के बीच रहेंगे। हमारे यहाँ बुजुर्गों को राशन नहीं मिल रहा, वृद्ध पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के स्कूल के लिए विद्यालय नहीं है पढ़ाई के लिए, युवाओं को रोजगार की इतनी कमी है। आज शराबबंदी के नाम पे आप जिस भी गली मोहल्ले में पार्क के पास जाएंगे, आपको युवा ड्राई नशे की ओर जाते दिखेंगे। तो ये महानगर की स्थिति है। आज हमसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में गांव के लोग रह रहे हैं। गांव की सड़कें हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। काम होता है, काम क्या होता है, बनी बनाई सड़क को तोड़ा जाता है और जो विधायक के फंड आते हैं उस फंड को दिखाने के लिए सालों भर क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम चलता है। इसके अलावा आपको कहीं भी महानगर में कोई दूसरा कार्य होता दिखाई नहीं देगा। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है हमारे महानगर के लिए। आज पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है वो आपके मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन पे लगा पड़ा है। पिछले विगत 15 महीने से हम लगातार इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं कि आखिर हमारा जो आम जिंदगी है, सड़क बिजली पानी जिसकी मांग हम लोग करते हैं, सड़क चलने के लिए है नहीं। जल जमाव ऐसा है कि हमें कभी कभी ये महसूस होता है कि हम लोग नाले में ही रहने के लिए बने पड़े हैं। और बात आ गई पानी की, तो पानी सिर्फ सड़कों पे, घरों में नहीं। घर में पानी की स्थिति ये है कि जैसे अप्रैल महीने में लोग घुसते हैं, हर जगह के बोरिंग का लेयर भागता है और एक बहुत बड़ा परिवार नाले से कनेक्ट पानी पीने को मजबूर हो जाता है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, उस मेट्रो पे चढ़ेगा कौन? हम पिछले 15 महीने से ये सवाल पूछते आए हैं कि आम जनता को आपने जब पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं कराया तो ऐसी सरकार लेके हम क्या करेंगे? तो आज के समय में बिहार के राजनीतिक परिवेश में जनस्वराज पार्टी जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज के समय में जनस्वराज जो है एक ऐसी पार्टी बनकर आई है जिस पर जनता का पूरा भरोसा कायम हो रहा है। धीरे धीरे उनका भरोसा उन पर बन रहा है। तो प्रशांत किशोर जी आज लगातार मेहनत कर रहे हैं और पूरे बिहार में सभी जगहों पर, लेकिन एक प्रबल प्रत्याशी के रूप में वंदना कुमारी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी लोकप्रिय हैं और जनता के बीच लगातार जा रही हैं। जिस तरह से आपने देखा कि इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, ये सब की जो समस्याएं हैं, जो पिछले विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हुआ करते थे उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना उनको करना चाहिए। आप जानते हैं पटना बिहार की राजधानी है और यहाँ पर जिस तरह का इन्होंने समस्या बताया कि जल जमाव की स्थिति रहती है और सरकार ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं राजनीतिक परिवेश में, तो हम एक सवाल उनसे और पूछना चाहेंगे, वंदना कुमारी जी से ये जानना चाहेंगे कि आप जनस्वराज के लिए मेहनत कर रही हैं, सभी जगहों पर जा रही हैं, बिहार के सभी जिलों में अपने लोगों से संपर्क कर रही हैं ताकि इनकी पार्टी जो है आगे बढ़कर बिहार विधानसभा में बहुमत लाए और सरकार बनाए। हम उनसे पूछना चाहेंगे, आप अभी जो चल रहा है जैसा कि बिहार में जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो बिहार में आप कहाँ कहाँ मतलब मेहनत कर रही है कि मतलब अपने लोगों को एकत्रित कर रही हैं? देखिए, हम लोग जहाँ जहाँ हमारी पार्टी, जैसे उपचुनाव में हम लोग गए तो हम लोग बेलागंज और इमामगंज में कैंपेनिंग के लिए गए। आज जब हमारी पार्टी जहाँ जाती है, कल्याण विघा हम लोग गए, तो हमारी पार्टी जहाँ जहाँ अपनी सभाएं कर रही है वहाँ वहाँ हम लोग जन जागरूकता फैलाने का काम करें। और भी पार्टी का आदेश जहाँ आएगा हम अपने घर को मजबूत करने निकले हैं। और हम ये अनुरोध लगातार निरंतर करते आ रहे हैं अपने घर की हर बहन, हर दीदी, हर माँ से, समय है जागने का। कब तक हम लोग लाभार्थी बने रहेंगे? ज़रूरत है अब हमें भागीदारी की। अपने भागीदारी को सुनिश्चित करिए, घरों से बाहर
बाहर निकलिए। हमारा घर मजबूत करने की जिम्मेदारी जिस प्रकार हमारी होती है, वैसे ही हमारा बिहार मजबूत करने की भी भागीदारी हमारी है। दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि 60% बढ़ चढ़ के हम लोग मतदान करने में अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन 10% भी भागीदारी हमारी महिलाओं की राजनीति में नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और ये जागरूकता हमारी महिलाओं के बीच रखनी पड़ेगी कि हम सिर्फ और सिर्फ घरों में काम करने के लिए नहीं रहे हैं। हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति में अपनी बहनों की भागीदारी और आवाज़ को मजबूत करने के लिए भी है। तो घर से बाहर निकलिए और जनस्वराज के इस विजन को में अपना भी कांधा लगाइए, ताकि एक मजबूत और सशक्त बिहार का निर्माण किया जा सके। एक बहुत खूबसूरत मौका हम सबके पास है, ताकि इस भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी समाज के जो निर्माणकर्ता बैठे हैं उनको हटा के अपने बच्चों का भविष्य सुधारा जाए और रोजगार युक्त और शिक्षा युक्त बिहार का निर्माण किया जाए। तो आज जो है नीतीश कुमार के द्वारा जब जनस्वराज पार्टी जो है पूरी तरह से बिहार में एक्टिव हो गई, तो नीतीश कुमार के द्वारा लगातार रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपको 10,000 रुपया मिलेगा। इस तरह का राजनीति का शुरुआत बिहार में भी हो चुका है। हम आइए उनसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जिस तरह से आज नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000 दे रही हैं, तो क्या लगता है ये सब चुनाव को देखकर किया जा रहा है? देखिए, मैं बताऊं, पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर जी बिहार में जो दुर्व्यवस्थाएं हैं या जो जुमलेबाजी करके लोगों को ठगने का काम किया गया है, उस मुद्दे पे बात करते आए हैं। अब आते हैं इस 10,000 रुपये पे। 2023 में जब ये घोषणा की गई, जिसमें 94 लाख पिछड़े परिवारों को सूचित किया गया, चिन्हित करने का काम किया गया, कि आपको 2-2 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पे दिए जाएंगे, जिसको लेकर के हम लोगों ने विधानसभा घेराव करने की शुरुआत की और हमें एयरपोर्ट के पास रोक दिया गया, जनसुराजियों पे लाठीचार्ज की गई और वहाँ निरंतर मांग की गई थी इसको लेकर के कि अगर हम लोगों को, हमारे जो लोगों को 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देने की बात कही गई, वो अगर नहीं दिया गया तो दोबारा घेराव हम लोग सीएम हाउस का करेंगे। आज कहीं ना कहीं उसका खौफ देखिए और जुमलेबाजी का दौर देखिए कि सौगातों का पिटारा खोल दिया गया है, पूरा खजाना खोल दिया गया है। चुनाव के पहले उन्हें याद आता है कि वृद्धों को 400 रुपये में 20 साल में गुजारा नहीं हो रहा होगा, उनको 1100 रुपये मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनसुराज पिछले 3 साल से लगातार 2,000 रुपये वृद्ध पेंशन देने की घोषणा करता आ रहा है। जनसुराज आएगा, 5 चीजें हो जाएगा। आज इनको याद आ रहा है कि जिन बच्चों पे लाठियां चलाने के पहले यही सरकार एक बार नहीं सोचती है, आज वो TRE-4 में डोमिसाइल नीति लागू करने के बारे में कहती है। आज जिन महिलाओं के रोजगार के बारे में कभी सोचा नहीं जाता है, उनके नाम पे सिर्फ राजनीतिकरण किया जाता है, आज उनको 10-10 हज़ार रुपये का प्रतिलोभन दिया जाता है, ताकि महिलाएं, हमारी भोली जो माँ बहनें हैं, वो फिर इस प्रतिलोभन में आएंगी और फिर नीतीश जी के इसमें सरकार बनाएंगी। तो मुझे लगता है कि जन जागरूकता का ये जो प्रारूप जनसुराज ने दिया है कि आज हर व्यक्ति जानता है कि ये जुमलेबाजी चुनाव के पहले क्यों याद आती है, बिहार के लोगों की बदहाली चुनाव के पहले क्यों याद आती है। तो मुझे लगता है इसका कोई प्रभाव जनता पे पड़ने वाला नहीं। तो आज के राजनीतिक समय में जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जनसुराज जो है धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ती जा रही है और जनसुराज का जो है लोकप्रियता भी बढ़ा है इस हाल फिलहाल के दिनों में, और जिस तरह से लगता है कि बिहार में जो भी भ्रष्टाचार या कुछ मुद्दे हैं उसके लिए आज लगातार राजनीतिक पार्टी के सभी नेता जो हैं वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। और कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से एक लोकप्रिय उम्मीदवार के साथ अभी हमारी बातचीत हो रही थी, जिनका नाम वंदना कुमारी था, और आगे भी हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारे चैनल पे कोई भी जो उम्मीदवार होंगे उनको हम दिखाएंगे। पटना से चंदन कुमार, केंद्रीय मानवाधिकार की रिपोर्ट।